नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मुंबई की राजनीति का मिजाज इस वक्त समंदर की लहरों से भी ज्यादा उथल पुथल भरा नजर आ रहा है। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि मुंबई की सत्ता की चाबी किसके पास होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, आखिर देश की सबसे अमीर नगर पालिका की कुर्सी पर कौन बैठेगा। 227 सीटों वाली बीएमसी में 89 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, लेकिन मेयर पद के आरक्षण की लॉटरी ने इस बार पूरे सियासी खेल को एक नया मोड़ दे दिया है। मुंबई में इस बार मेयर का पद जनरल कैटेगरी की महिला के लिए आरक्षित हुआ है और इसी आरक्षण ने एक ऐसे नाम को चर्चा के केंद्र में ला दिया है जिसका नाता कभी मातोश्री के सबसे वफादार सिपह सलारों में हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी घोसालकर की, जो इस वक्त मुंबई की अगली मेयर बनने की रेस में सबसे आगे दिख रही हैं। तेजस्वी का नाम मुंबई की राजनीति में कोई नया नहीं है, लेकिन उनके साथ जुड़ा हालिया घटनाक्रम किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। तेजस्वी उस घोसालकर परिवार की बहू हैं जो बाला साहब ठाकरे के जमाने से शिवसेना का एक मजबूत स्तंभ रहा। उनके ससुर विनोद घोसालकर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रहे, जबकि उनके पति अभिषेक शिवसेना यूबीटी के उभरते हुए चेहरे थे। पिछले साल फरवरी में एक फेसबुक लाइव के दौरान अभिषेक की जिस तरह सरेआम हत्या की गई, उसने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त उद्धव ठाकरे खुद तेजस्वी के साथ मजबूती से खड़े नजर आए थे, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। चुनाव से ठीक एक महीने पहले तेजस्वी ने उद्धव गुट का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे शिवसेना यूबीटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना गया। दहिसर के वार्ड नंबर 2 से तेजस्वी ने बीजेपी के टिकट पर 10,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उनकी जीत सिर्फ एक पार्षद की जीत नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए एक ऐसा चेहरा है जो पुरानी शिवसेना के वफादार वोट बैंक में सेंध लगाने की ताकत रखता है। बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर तेजस्वी को मेयर बनाया जाता है तो ये उद्धव ठाकरे के गढ़ में एक बड़ी सेंधमारी होगी। तेजस्वी के पास न केवल एक मजबूत राजनीतिक विरासत है, बल्कि पति की मौत के बाद उन्हें मिलने वाला जन समर्थन और सहानुभूति भी उनके पक्ष में जा रही है। 38 वर्षीय तेजस्वी ने 2017 में पहली बार पार्षद बनकर अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित किया था और अब बीजेपी उन्हें मुंबई के नए चेहरे के रूप में पेश करने की तैयारी में है। हालांकि मेयर की एक कुर्सी इतनी भी आसान नहीं है। बीजेपी भले ही 89 सीटों के साथ नंबर 1 है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े 114 से वो अब भी दूर है। यहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना किंगमेकर की भूमिका में है, जिसके पास 29 सीटें हैं। शिंदे और बीजेपी मिलकर 118 का आंकड़ा पार कर लेते हैं, लेकिन शिंदे गुट अपनी शर्तों पर अड़ा है। खबर है कि शिंदे गुट ने 2.5 साल के मेयर पद का फॉर्मूला सामने रखा है और वो चाहते हैं कि पहला मेयर उनकी पार्टी से हो, ताकि वो उद्धव खेमे को कड़ा जवाब दे सकें। दूसरी ओर बीजेपी पहली बार अपना मेयर बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बीजेपी के भीतर तेजस्वी के अलावा 3 और महिला पार्षदों के नाम चर्चा में हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि तेजस्वी की है, वो उन्हें सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। एक तरफ शिंदे की जिद है और दूसरी तरफ बीजेपी की अपनी मेयर बनाने की चाहत। ऐसे में तेजस्वी एक न्यूट्रल और इंपैक्टफुल चेहरा साबित हो सकती हैं, जिस पर दोनों दल सहमत हो सकें। अगर तेजस्वी मुंबई की मेयर बनती हैं, तो ये न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर की बड़ी छलांग होगी, बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि अब मुंबई की सत्ता मातोश्री से पूरी तरह निकलकर नई दिशा में आगे बढ़ चुकी है। बीएमसी की सत्ता का यह सस्पेंस अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर और बीजेपी का बढ़ता प्रभाव मुंबई को एक नया नेतृत्व देने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर जो घोसालकर परिवार की बहू, जो कभी शिवसेना की पहचान थी, अब कमल के निशान के साथ मुंबई की कमान संभालती है। नहीं, वैसे भी बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि अक्सर वो सरप्राइज कर देती है, क्योंकि जो नाम अक्सर हम सुन रहे होते हैं उससे हटकर नाम सामने आ जाता है। तो देखना यही होगा कि बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई में भी एक बड़ा सरप्राइज दे दे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।